Let's Mike News at 5। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी मामले पर एसआईटी 15 जुलाई को यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी और पूर्व महासचिव चंपत राय बंसल की मुलाकात ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। गोविंद देव गिरी ने चंपत राय से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि गोविंद देव गिरी ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ चंपत राय का हालचाल जानना था। उन्होंने बताया कि चंपत राय पूरी तरह स्वस्थ हैं और इस्तीफे को लेकर उनके मन में कोई नाराजगी या आक्रोश नहीं है। चंपत राय ट्रस्ट की नई व्यवस्थाओं का पूरा समर्थन कर रहे हैं। संत समाज भी ट्रस्ट के फैसलों से संतुष्ट है। एक मंजे हुए कार्यकर्ता है, भारत माता की सेवा के लिए संपूर्ण जीवन प्रदान किए हैं और इसलिए जो व्यवस्था हम लोग निर्माण कर रहे हैं उस व्यवस्था के वे साथ हैं। किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में नहीं है। मैं यहाँ के कुछ साधु संतों से भी मिला, वे भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा लिए गए निर्णयों के साथ सहमत हैं, प्रसन्न हैं और वे स्वयं अपेक्षा रखते हैं कि हम कुछ पूजा पद्धति में, व्यवस्थाओं में और सुधार करें, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से कहा कि सबसे पहला काम ये होना चाहिए था कि इस ट्रस्ट को भंग कर दिया जाता। तो पहला काम ये करना चाहिए था कि इस ट्रस्ट को भंग करते और जांच शुरू कर देते, तो ये इशू नहीं बनता। बचाने की कोशिश करी, कोई घटना ही नहीं हुई है। उसके बाद में एफआईआर दर्ज करी गई और एसआईटी बना दी पहले ही। उसके बाद में कुछ लोग अरेस्ट किया गया, उसके इस्तीफे लिए गए, कल परसों इस्तीफे मंजूर किए गए। तो ये जिस प्रकार से इनका पहला रिएक्शन रहा है आरएसएस का, बीजेपी का, तो बीएचपी का भी 20 दिन तक रिएक्शन नहीं आए। ट्रस्ट इनका है, राम मंदिर में चोरी हो जाए, जमीनों में घोटाले हो जाए, ट्रस्ट की बिना जानकारी सब कुछ फैसले हो जाए और ट्रेजर कह रहा मैं तो डमी हूँ, मुझे पता ही नहीं है, ना तो मैं चेक पे साइन करता हूँ, ना मुझे पता है कि प्रोसेस क्या है बैंकों का, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। जिस ट्रस्ट का ट्रेजर ये बात कहे, कोषाध्यक्ष, तो ये सब सिस्टम किसने बनाया? बगैर ट्रेजर साइन के ही पैसा विड्रॉ भी होगा, जमा भी होगा। तो कई बातें ऐसी सामने आई जिससे लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला होने के सामने आने की संभावना बनी हुई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को बड़ी राहत देते हुए पार्टी के 3 डेबिट फ्रीज बैंक खातों से रोजमर्रा के खर्च और कर्मचारियों के वेतन के लिए लेन देन की अनुमति दे दी है। अदालत ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सुब्रत तालुकदार को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया है, जो 30 सितंबर तक खातों की निगरानी करेंगे। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि एफआईआर दर्ज होने के महज 1 दिन बाद खातों को इतनी जल्दबाजी में फ्रीज क्यों किया गया। ये मामला करीब 440 करोड़ रुपए के फंड और कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ये आदेश किसी गुट को असली तृणमूल कांग्रेस मानने का फैसला नहीं है। पार्टी की मान्यता का अंतिम निर्णय अब चुनाव आयोग करेगा। देश में E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंजन खराब होने के दावों को खारिज करते हुए स्थिति साफ दी है। गडकरी ने कहा है कि E20 पेट्रोल से वाहनों के माइलेज पर मामूली असर पड़ सकता है, लेकिन इससे इंजन को कोई नुकसान नहीं होता। एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होने के कारण माइलेज थोड़ा घट सकता है, हालांकि ये ड्राइविंग की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। गडकरी ने सोशल मीडिया पर इंजन खराब होने के दावों को झूठा बताते हुए कहा कि E20 पेट्रोल को ARAI और वाहन कंपनियों के परीक्षण के बाद ही लागू किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पुरानी कारों में जरूरत पड़ने पर कंपनियां कुछ पार्ट्स मुफ्त में बदलेंगी। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।